ब्रह्मवेद खंड 2 अध्याय 2 मनुष्य का जीवन। अपने सैकड़ों जीवन पूर्व के विकार तथा शक्ति नव जीवन में प्रबल हो सकती है, जिसके बारे में उसके माता पिता भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि ऐसा व्यवहार तो उनका नहीं, फिर उनकी संतान ऐसा व्यवहार क्यों करती है। यह व्यवहार अपने माता पिता की प्रवृत्ति के विरुद्ध होकर उग्र या शांत हो सकता है। अपने पूर्वजों के द्वारा जीवन में किए गए सभी कार्य उनकी आने वाली पीढ़ियां वरदान या अभिशाप के रूप में भोगती हैं। अपने माता पिता, पिता के माता पिता, साथ ही अपनी माता के माता पिता और ऐसे ही सभी पूर्वजों के माता पिता द्वारा प्राप्त वंशवेल प्रत्येक नवजीवन स्वयं में ग्रहण करता है। जीवन केवल प्राण नहीं, जिसके निकल जाने से मनुष्य को मृत्यु आ जाती है। जीवन सदैव विभक्त एवं संयुक्त होकर विद्यमान रहता है। यदि मनुष्य स्वयं को अनेक युगों तक जीवित रखना चाहता है, तो उसे अपने वंश की उत्पत्ति व संरक्षण के प्रयास करने चाहिए। इसी माध्यम से मनुष्य अनंत काल तक इस जगत में जीवित रह सकता है। स्वयं के वंश को बढ़ाने व सुरक्षित रखने का प्रयास परम ब्रह्म की स्वतः प्रेरणा है। मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा जलचर, ये सभी इसी प्रेरणा से स्वयं के वंश को आगे बढ़ाते हैं। इसी माध्यम से वे स्वयं को जीवित रखते हैं। अनेक जीवनों के अच्छे बुरे कार्यों का प्रतिफल आने वाली पीढ़ियां ही प्राप्त करती हैं। इसलिए मनुष्य को उत्तम कर्म करने चाहिए, जिससे उसकी आने वाली पीढ़ियां उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल न भोगें। न चाहते हुए भी नवजीवन, जिसने स्वयं कुछ बुरा कार्य नहीं किया, अपने पूर्वजों के बुरे कार्यों को भोगता है। यदि किसी कारण वह अपने जीवन में ऐसा करने से बच भी जाए, तो भी उसकी अगली पीढ़ी या उनसे आगे की पीढ़ी उस बुराई को भोगती ही है। यदि नवजीवन अपने श्रम को बढ़ाकर उत्तम कार्य करके स्वयं के जीवन को सुदृढ़ बनाता है, तो वह अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए बुरे कर्मों के प्रभाव से स्वयं को बचाकर जीवन को उन्नत कर सकता है। ऐसा ही उन्नत जीवन वह अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बनाता है। परंतु ऐसे में यदि कोई जीवन बुरे कार्यों में लिप्त हो जाए, तो वह अपनी ही आने वाली पीढ़ियों को ऐसे ही मार्ग पर धकेलता है, जहां उन्हें अपने पूर्वजों के पाप का भागी होना होता है। परम ब्रह्म ने किसी स्वर्ग या नरक का निर्माण नहीं किया। बुरे कार्य तम को बढ़ाते हैं, जिसे भले ही मनुष्य अपने जीवन में न भोग पाए, परंतु उसकी आने वाली पीढ़ियों को यह भोगना ही पड़ता है। पाप में लिप्त जीवन अपने बुरे कर्मों को आने वाले नव जीवन में भेजकर स्वयं भी उन्हें भोगता है। उसकी संतानें भी वही सब भोगती हैं जो उसका पाप होता है। उसके पूर्वज भी, जिनका जीवन का भाग नवजीवन में स्थित रहता है, वे पूर्वज भी उस पाप को भोगते हैं। अपने बुरे कर्म से मनुष्य पूरे वंश को दुख भोगने के लिए स्वयं के बनाए नरक में डाल देता है। इससे तम प्रबल होकर उसके वंश को नष्ट कर देता है। भले कर्मों का लाभ भी मनुष्य को स्वयं मिले या न मिले, उसकी आने वाली पीढ़ियां उसके कर्मों द्वारा सबल होती हैं। पूर्वज प्रसन्न होकर अपनी शक्तियों से प्रत्येक नव जीवन को सबल बनाते हैं। किसी अन्य लोक में परम ब्रह्म मनुष्य के कर्मों का हिसाब नहीं रख रहा। परम ब्रह्म तो सभी मनुष्यों को प्रेरणा देकर सही कर्म के लिए प्रोत्साहित करता है। वह मनुष्य को स्वतंत्र रहने देता है, परंतु फिर भी वह किसी बुरे व्यक्ति का साथ छोड़ता नहीं है और न किसी भले व्यक्ति को विशेष लाभ देता है। उस पर विश्वास करने वाले या न करने वाले सभी को वह एक ही प्रकार से समर्थन करता है। मनुष्य अपने विवेक एवं बुद्धि से जो कार्य करता है, उसका पुण्य तथा पाप
वह स्वयं भी भोगता है, उसके कर्म उसकी संतानों को भी भोगने होते हैं। यही बुरे कर्म वंश को नष्ट कर देते हैं, साथ ही अच्छे कर्म सभी पूर्वजों पूर्व जीवनों को भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को सुख देते हैं। ब्रह्मवेद द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय मनुष्य का जीवन समाप्त।